क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं तैयबा एहसन और आज की जो वीडियो है वो कुछ इस तरह से है। उसका पूरा वीडियो का निचोड़ जो है वो एक इस शेर में है कि महंगाई के वार अब सहना मुश्किल है, महंगाई के वार अब सहना मुश्किल है, मेरे देश में अब गरीब का ज़िंदा रहना मुश्किल है। इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, इतनी महंगाई और इतनी ढिठाई से, इतनी बेशर्मी से, इतनी बेदर्दी से आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो। आप लोगों में बस आपस की लड़ाई, आपस का एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को ज़ेर करना। मतलब आप लोग इतने ढीठ हो चुके हो इस टाइम, इतने ढीठ हो चुके हो कि आप अपनी आवाम का आवाम को भी छोड़ दो, आवाम आपकी लगती क्या है। अपने पाकिस्तान का दर्द, तकलीफ़ सब कुछ भूल चुके हो आप लोग कि एक गरीब की 2 वक्त की रोटी इस मुल्क में खाना मुश्किल हो गई है। आटा कहाँ जा पहुंचा है, गंदम कहाँ चली गई है और रोटी मतलब नान बाय कितने रुपए का हो गया है। जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खाता था, एक मज़दूर जो सुबह शाम की रोटी खाता था, उसके लिए अब वो 2 वक्त की रोटी लेना कितना मुश्किल हो गया है। डॉलर की उड़ान आपने चेक किया, ट्रिपल सेंचुरी इस टाइम करने को तैयार है डॉलर। और आप इस हद तक ग़ुलाम हो चुके हैं उन लोगों के, इस हद तक ग़ुलाम हो गए जी। डर आ गया डॉलर डर गया, डर आ गया डॉलर डर गया। आप लोगों ने पागल किया हुआ था हमें। इंतहाई बेवकूफ़ और इंतहाई निकम्मा इंसान है डर। उसने हमारे मुल्क की मैशत को तबाह करके रख दिया है। इमरान खान के पीछे मतलब 150 पे जो कौम रोती थी, पिटती थी यार, इस कौम की यही सज़ा है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ चला गया। और आप लोग अभी भी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो। यकीन मानोगे वो परसों आई है, वो हज करके आई थी। आप मुझे बताएं, वो हज करके आई थी, वो बहुत बीमार थी, उन्होंने बताया था। वो अपनी सर्जरी करवाने गई थी जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो इलाज करवाने की, वो बहस भी छोड़ दो कि पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो सकता, वो भी नहीं करते। लेकिन आप सब, मैं नहीं कहती फ्लॉप शो था, मैं उस चीज़ पर तो मैं जाती ही नहीं। चलो बहुत ही पावर दिखाई उन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त शो था जी। उनका पंडाल सजे हुए थे, पागल लोग थे। कौन गया उनको लेने, कौन कौन, आप, मैं, हम जैसे लोग। तो फिर यही शहबाज शरीफ, यही सागडार, यही हम लोग, यही लोग डिज़र्व करते हैं। अगर हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग यही लोग डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आपकी एक वो आ रही थी, उनके साथ एक इज़हारी यकजहती होता है, ठीक है, वो कहीं खुशी होती है आप लोग के। मतलब आप सब उठ के एयरपोर्ट पे चले जाना, उनके पार्टी के लीडर्स जाते हैं, उनको लेके आते हैं, ठीक है। ये जो आम आवाम गई है साथ, मतलब ये चलो चलो उनको लेने चलो चलो चलो, मतलब डिसअपॉइंटमेंट, रियली 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 डिसअपॉइंटेड। आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने ही इनको यहाँ पे किया हुआ है कि ये लोग कुछ भी कर लें ना, कुछ भी कर लें। मतलब मैं जो ग्रोसरी 15 से 20,000 में करके आती थी ना अपने पूरे पूरे घर की, जिसमें हम लोग टब्बर पर कह लो, पूरे टब्बर की ग्रोसरी करके आती थी, अब 15 to 20,000 में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, उनकी ग्रोसरी भी नहीं होती है। पैम्पर्स कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत बदतरीन हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, इतने बदतरीन। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को इन लोगों से महफूज रखे। पर वो बंदा, मैं ना कह रही हूँ कि इसको सपोर्ट करो। इस टाइम तो मैं किसी को सपोर्ट करने की और ना सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं कर रही हूँ ना, लेकिन वो बंदा पिट गया कि ये लोग ये हैं। लेकिन हमने भी कहा कि नहीं यार, जब तक हम पे पड़ेगी नहीं ना, हमने मानना ही नहीं है। हमने फिर अच्छा जी, डॉलर इतनी उड़ान उड़ता है तो एक सागदार आते हैं जी टीवी पे और आके कहते हैं जी अल्लाह पे भरोसा रखें, इस पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है। क्यों? आपको किस लिए हम यहाँ पे लाए? पाकिस्तान का तो अल्लाह मालिक है, वो तो हमें पता है, हम सबका अल्लाह मालिक है। जब आप जैसे हुक्मरान हम पर होंगे तो हम सबका अल्लाह मालिक है। लेकिन आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है? मतलब इसलिए आपको लाके हमने यहाँ पे बिठाया था। आप अपने सारे कर्ज़े माफ़ करवाने आए थे। आपने जो टैक्सेस पे नहीं किए हुए, जो चीज़ें आप पे जो आप पे इल्ज़ामात हैं, आप उससे धुलने आए थे। जब आपने अपने आप को सबसे बरी कर लिया, आपने पाकिस्तान को अच्छी तरह डबो दिया,
तो अब आप कहते हैं जी पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है, और मुझे पता है रात एक दिन एक रात ऐसी आएगी आप सब यहाँ से निकल के भाग जाएंगे। फिर मरियम साहिबा आती हैं, ठीक है। तो इस टाइम सोने की कीमत मेरे ख्याल से लगभग 2 लाख से ऊपर चल रही है तोले की कीमत। तो मरियम साहब आती हैं, उनको जी सोने का एक ताज पहनाया जाता है दुबई एयरपोर्ट पे, और वो पहन के आती हैं। तो आपको लगता है कि उनका ये ताज पहनना जायज़ था? उनको बड़ा दर्द है, वो कहती हैं मुझे बड़ा एहसास है। उन्होंने आती तकरीर की जी मुझे पता है महंगाई बहुत है, मुझे पता है जी हर चीज़ महंगी है, मुझे पता है कि अवाम रोटी से ये है, तो मुझे पता है कि ये है। उनको सब कुछ पता है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो और उनको बहुत दर्द है। उधर बैठे नवाज शरीफ को भी बहुत दर्द है, ठीक है। क्या उनका उस टाइम ताज पहनना हम गरीब अवाम जो इस टाइम 2 वक्त की रोटी के लिए मर रही है, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था? मतलब वो वहाँ पे उनको सोने के ताज पहनाए जा रहे हैं जी, वो सोने के ताज पहन पहन के तशरीफ़ लाए। यहाँ अब एक मज़दूर 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, ये उनको हमारा दर्द है। मैं तो इन लोगों के बारे में बात ही नहीं करती ना, मैं इन लोगों के बारे में हर चीज़ छोड़ दो, लेकिन जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, हम लोग इकट्ठे होकर इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, हम लोग आवाज़ नहीं ना उठाएंगे, यकीन माने मेरे और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप यकीन माने मैं लिटरली आंसुओं के साथ कल 1-2 दिन पहले, मतलब कल कह लें, मतलब जब भी हम फैमिली इकट्ठी बैठी तो मैं रोई कि मैं कहती हूँ अल्लाह अम्मी जान बच्चों का क्या होगा? मतलब हमने तो जिस तरह करके अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, आगे इनकी स्टडीज़ कुछ महीनों में आपने मेरे मुल्क को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आपको एक बंदा चुभता है, आपको सिर्फ एक बंदा चुभता है, उसके बुग़्ज़ में आपने मेरे मुल्क का ये हशर कर दिया। इतने बदतरीन हालात, सोना इतना महंगा हो चुका है, इतना महंगा कि एक बाप ने जिसने अपनी बेटी को रुखसत करना है, उसको नहीं पता कि उसने अपनी बेटी को कैसे रुखसत करना है। वो और आप वहाँ पे सोने के ताज पहन के बैठी। मैं मानती हूँ आप बहुत हमारा दर्द रखती हैं, बहुत हमारा एहसास रखती हैं। आप हमें साबित करके दिखाएं, हम आपको वोट देंगे। आप प्रूफ करें, आप अपने ऊपर लेके ये महंगाई कम करें। आप जो इतने पैसे बाहर लेके गई हैं वो लाएं पाकिस्तान में, कर्ज़े उतारें पाकिस्तान के। अमेरिका ने आपको किस हद तक बेवकूफ़ बनाया है, किस हद तक कि जब उसने कहा जी आप ये बंदे वापस ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, उसने डॉलर सस्ता कर दिया। उसके बाद उसने डॉलर के इकट्ठा ही इतना महंगा कर दिया। मतलब किस तरह आप कठपुतली बने हुए हैं, और आपने अपने मुल्क को कठपुतली बनाया हुआ है। एक बाहर के कुछ पैसों की इवज़, कुछ डॉलर्स की इवज़, कुछ। और ऊपर से देखें कि पेट्रोल अभी आपको पता है कि पेट्रोल महंगा होना है। हम भी नहीं सिंसियर, मैं और आप जब तक सिंसियर नहीं अपने मुल्क से, तो हम इन 400 कितने लोग बैठे हैं, 300-400 लोग बैठे हैं कायदे मानों में, 500 बैठे हैं। इतनी सीटें नहीं होती हैं, तो 450, 350 इतनी सीटें हैं। चलो आप मान लें 500 लोग बैठे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर। लेकिन बाकी करोड़ों की आवाम है, जब तक वो अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है। हमें पता चला जी पेट्रोल की कीमत इससे भी ज़्यादा महंगी होनी है, हमने पेट्रोल को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया कि जब पेट्रोल इससे महंगा, पेट्रोल पंप्स वालों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी पेट्रोल इससे महंगा होगा, फिर हम दोबारा पेट्रोल निकाल कर सेल करेंगे। मतलब कोई बंदा भी अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है, मैं और आप भी अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है, तो हम इनसे क्या गिला करेंगे? मैं और आप सिंसियर होते हैं तो एक बंदे की गद्दारी के पीछे हम पूरे मुल्क बाहर निकलता और पूछते क्यों की हमारे साथ गद्दारी, क्यों हमारे मुल्क को इस जगह पे ला के खड़ा किया। हम कहते हैं जी वो चला जाएगा, ने एनजी चलना है, महंगाई ने एनजी होना है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो निकले तो होए ने, वो पार्टी वाले गए तो होए ने, वो जो हो जाएगा वो एहतजाज करते थे पे ने कि सड़कों पर एहतजाज कर। ना मैं निकलती हूँ, ना मेरे बच्चे निकलते हैं, ना मेरे माँ बाप निकलते हैं, हम में से कोई नहीं। हम जी यार वो चला जाएगा, वो एहतजाज करता पे ना महंगाई के बारे वो कर लेगा, वो करते पे ना की हो जाना है, कुछ भी नहीं हो जाना, बह क्या आ जाना है उन्हें, कुछ नहीं होना है, इस मुल्क ने एंज ही चलना है। जब मेरी और आपकी ये सोच है तो ये मुल्क तो कभी भी नहीं चल सकेगा। आज मेरा सवाल उन सहाफ़ियों से है जो इमरान खान के दौर में रोज़ रात को 8 बजे प्राइम टाइम में बैठ जाते थे। वो गंदम, टमाटर, घी, अंडा, प्याज, आटा,
स्टॉक मार्केट, डॉलर, इन सब के रेट्स पढ़ पढ़ के सुनाते थे, ये इधर चला गया, ये उधर चला गया, इमरान खान ने मुल्क को तबाह, इमरान खान ने ये कर दिया। आज कहाँ है? आज हमें रेट कौन बताएगा? वो सारे सहाफ़ियों को बिठाएं और उनसे पूछें आज हमें रेट कौन बताएगा। आपकी जंग किसी से भी नहीं है, आपकी जंग सिर्फ एक बंदे से है, सिर्फ एक बंदे से। एक बंदे के बुग़्ज़ ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, सिर्फ एक बंदे के बुग़्ज़ ने हमारे पाकिस्तान को इस हद तक पहुँचा दिया है। और मुझे पता है मेरी तरह के हज़ारों लोग बैठ के इस टाइम पे इंटरनेट पे यही सब कुछ बोल रहे हैं, यही सब कुछ समझा रहे हैं, लेकिन ऑल इन वेन। इस सब का कोई वो तो पागल हैगी है, कोई काम नहीं हैगा घर विच ओनू ते वीडियो बना के ते उत्ते ला देंदी है। और ये वो मेरे बारे में भी ये सारी बातें होती होंगी अगर कोई मुझे देखता होगा या कोई मुझे सुनता होगा। लेकिन शायद मेरा बोला कोई एक लफ्ज़ किसी एक बंदे को यहाँ पे टच कर जाए और हम सब निकलें। ना निकलो मुल्क की खातिर, ना निकलो मेरी खातिर, ना निकलो किसी अवाम की खातिर, ना निकलो किसी लीडर की खातिर, अपने बच्चों की खातिर तो निकलो ना। इनसे पूछो, इनसे सवाल करो, ये हमारा मुल्क था, हमारे टैक्सेस से चलता है ये मुल्क, हमारे टैक्सेस से हम इनको टैक्सेस पे करते हैं, तो हम पूरा हक रखते हैं इनसे क्वेश्चन करने का। मैं नहीं कहती कि किसी मेरी पसंद के बंदे को वोट करें या किसी मेरी पसंद के बंदे की बात सुने, लेकिन अब मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि वो जो भी कहता था ना वो बिल्कुल ठीक कहता था। ये सारे जो हालात हो चुके हैं ना, इसको आप एनालिसिस करेंगे ना तो उसकी तकरीरें निकाल के रखें, वो यही कहता था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ये भी कहता था मेरे और आपके बच्चे सारी ज़िंदगी सफ़र करेंगे। अगर अब हम अब नहीं समझेंगे तो हम कभी भी नहीं समझेंगे।